पाकिस्तान और दुनिया भर से को देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकाम इंजीनियर अली मिर्जा पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं, जो उन्होंने हालिया इंकशाफात इमरान खान, अरशद शरीफ और एंकर इमरान खान रियाज के हवाले से किए। और फिर उन बयानात पर वो पुख्तगी से खड़े होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बार बार यूटर्न्स उनकी जानिब से लिए जा रहे हैं और बड़े काबिल एहतराम थे बहुत सारे लोगों के लिए। इमरान खान रियाज साहब खुद उनके शागिर्द थे। तो उस सब के अंदर आज इंजीनियर अली मिर्जा जो हैं उनको मुंह की खानी पड़ गई है। और इंजीनियर अली मिर्जा आज उनका झूठ बेनकाब हो चुका है। उन्होंने जब जो एक दो इंटरव्यू दिया, अब उसके बाद जो उनका झूठ पकड़ा गया है, उस हवाले से एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं वो खुद मैदान में उतरे हैं। उन्होंने खुद उसका जवाब दिया है और वो पहली बार मंजर आम पर आ चुके हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि इन दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई, एंकर इमरान खान रियाज ने किस तरह से इंजीनियर अली मिर्जा को लताड़ के रख दिया, और फिर दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो हैं वो भी चिल्ला काट के वापस आ चुके हैं। उनके बकौल के वो 40 दिन जो है वो चिल्ले में रहे। तो शेख रशीद जो हैं आज वो सुप्रीम कोर्ट में रो पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, तशद्दुद की खबरें, क्या सारा मामला था और जिसने इस नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नजरकाम सबसे पहले तो इस वक्त नून लीग जो है वो दौरा बलूचिस्तान पर बैठी हुई है, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब जो हैं इन तीन लोगों का मकसद बलूचिस्तान में अवाम बाप पार्टी को अपने साथ मिलाना है। और 50 से अहम शख्सियात जो हैं ये नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। ये दावा बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जनाब किया जा रहा है। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिनको अवाम मुंतखब करेगी, कौम उनको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे पर इल्जामात की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, अब अल्लाह ने मौका दिया तो मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान की तरक्की में हायल तमाम मसाइल को हल करेंगे। और नवाज शरीफ ने वतन वापस तशरीफ आने के बाद अपना सियासी सफर का आगाज कोयटा और बलूचिस्तान से किया है। बलूचिस्तान में सड़कों का जाल फैलाने, ग्वादर पोर्ट बनाने और सी पैक को यहां लाने के लिए बेपनाह कोशिशें करने वाले शख्स का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और दोबारा मौका मिला तो नवाज शरीफ बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल करेगा। अब जनाब शहबाज शरीफ की यहां पर मुलाकात हुई, जनाब नवाब असलम रईसानी और हाजी लश्करी रईसानी से उनकी मुलाकातें हुई। हमारे इस खानदान से 50 साल का ताल्लुक है, सियासत अपनी जगह, खानदानी ताल्लुक का हमेशा एहतराम किया है। और हाजी लश्करी रईसानी को दावत देने आया हूँ, नून लीग में शामिल हूँ। बलूचिस्तान के बहुत सारे सियासी काबरीन ने नून लीग को ज्वाइन किया है। हमें मिलकर सूबे को खुशहाल बनाना है और हमें मिलकर सियासी, मुआशी और मुआशरती मसाइल को हल करना है। अब जनाब ये एक तो नून लीग का इस वक्त सबसे बड़ा जो दौरा बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान की सियासत में इंपैक्ट जरूर डालेगा, बड़ी हलचल हो सकती है। और दूसरी जानिब जनाब असद उमर साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी जो इमरान खान के इंतहाई दरीना साथी थे, आमिर कियानी साहब, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। तो आमिर कियानी इस इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है। तो उन्होंने ये बात की है कि हमारा असद उमर से राब्ता है, लेकिन वो इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में उनको शमूलियत की दावत नहीं दी है। तो हो सकता है कि असद उमर साहब क्योंकि वो सियासत छोड़ चुके हैं तो वो इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी की जाने बढ़ जाएं। फवाद चौधरी जो हैं उन पर भी यही कहा जा रहा है कि वो इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी से इलेक्शन लड़ें, लेकिन उन्होंने ये इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। और असद कैसर साहब ने तो कल बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अब देखते हैं कि इनका मुस्तकबिल जो है वो ऊंट किस पर बैठता है। लेकिन दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने इमरान खान से तन्हाई में मुलाकात करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। एहलकारों की मौजूदगी में मुलाकात के बायस खानदान के मामला पर बात नहीं हो सकती। सुप्रिटेंडेंट अडयाला को शोहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए कमात जारी किए जाएं, ये दरख्वास्त में जनाब इस्तदा कर दी गई है। अब ये सारी चीजें तो एक जानिब है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजीनियर अली मिर्जा और एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से कि एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इंजीनियर अली मिर्जा ने बेतहाशा इल्जामात एंकर इमरान खान रियाज साहब पर लगाए। अरशद शरीफ जो कि शहीद हो चुके हैं, उनको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और हालांकि ये एक बड़े मोहतरम, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है और ये आलिम दीन है, तो इनका हम एहतराम करते हैं। ज़ाहिर जो दीन की बात करेगा, जो हक और सच की बात करेगा, हम उनका एहतराम करेंगे। लेकिन एक आलिम दीन बहतान लगाना शुरू करते हैं और विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ्स
कि आप किसी के ऊपर ये इल्जाम लगाएं कि उसने फलां खबर झूठी दी या उसने फलां से पैसे लेकर ये सारा काम किया, आपके पास सबूत मौजूद नहीं है, तो वो आलम दीन पाकिस्तान या किसी भी माशरे में कैसा इंपैक्ट डाल रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंजीनियर अली मिर्जा जो हैं उनकी बड़ी इज्जत थी माशरे के अंदर, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें वो खुद अपने हाथों से तबाह करते चले जा रहे हैं। वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ियाँ चला रहे हैं इस तरह की बहतानबाजी करके। तो उन्होंने जनाब एंकर इमरान खान रियाज के ऊपर बड़े इल्जामात लगाए। पहला इल्जाम यह था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से खबरें लेकर ब्रेक करते हैं, उनके लिए काम करते थे, फिर उन्हीं की पीठ पर चूड़ा कौंपा। फिर उन्होंने कहा कि एंकर इमरान खान रियाज ने चार आलम पर गोलियां लगी, अहमद मीर को गोलियां लगी, असतूर पर हमला हुआ। तो इन तीनों सहाफियों के खिलाफ उन्होंने इनके हक में कोई बयान नहीं दिया, कोई प्रोग्राम नहीं किया, इनकी कोई मसम्मत नहीं की। हालांकि इमरान खान रियाज साहब ने इन तीनों के लिए अपने प्रोग्राम्स भी किए थे, इनकी मसम्मतें भी की थी, वो तमाम चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, आप उसको देख सकते हैं। और फिर दूसरी जानिब उन्होंने अरशद शरीफ शहीद जो है उसके ऊपर भी इसी तरह के इल्जाम लगा दिए। इमरान खान चले वो एक सियासी बहस हो सकती है, आप उन पर उनकी राय का उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उनके आप नजरिए से आप उनके हक पे भी आ सकते हैं, तो ये आपकी अपनी जाती राय है। लेकिन एक सहाफी जिसका काम खबर पहुंचाना है, आप उसके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करें, आप उसकी कदारकुशी करें, आप उसकी पगड़ी उछालें, तो आलमी दीन को बात जेब नहीं देती थी। लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा ने यह सारा कुछ करना बेहतर समझा और अवाम की ज़िल्लत उसके साथ चली जा चुकी है। और इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद ब खुद अपने आप को बेनकाब करके रख दिया है। इंतहाई काबिल एहतराम थे, फिर मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, एक इंतहाई काबिल एहतराम शख्स जिसकी ये मुआशरा इज्जत करता हो और वो ऐसी बातें करे और ऊपर से बोताल लगा दे और वो आलिम दीन हो, तो उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि वो एक शख्स जो खुद के ऊपर दीन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, वो दूसरे को क्या बताएगा कि दीन क्या है। तो जनाब इस सब के अंदर इंजीनियर अली मिर्जा ने एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू सोहराब बरकत को दिया गया, siyaset.pk को के एंकर हैं। और उस इंटरव्यू में उन्होंने जनाब ये इंकशाफ किया कि मेरी 30-40 मिनट एंकर इमरान खान रियाज से फ़ोन पर टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और एंकर इमरान खान रियाज उनको ये बात कर रहे थे कि वो मेरे और अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ कोई बात ना करें। ये बकौल उनके मैं बात कर रहा हूँ जो इंजीनियर अली मिर्जा ने उस इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है। तो उस सब के अंदर एंकर इमरान खान रियाज का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है और उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब जब ये टेलीफोन पर बात हो रही थी तो उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कि एंकर इमरान खान रियाज एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करते थे, खबरें उनसे लेकर ब्रेक कर देते थे। तो एंकर इमरान खान रियाज साहब ने कहा कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं, आप कोई एक जो न्यूज़ मेरी निकाल कर रखते हैं जो मैंने गलत जो है वो कोट की हो, मैं उसके ऊपर जो है वो सदा लेने के लिए तैयार हूँ। ये बात एंकर इमरान खान रियाज साहब ने की और उन्होंने कहा कि मैंने इंजीनियर अली मिर्जा को वो तमाम तर वीडियो क्लिप्स जो हैं वो शेयर कर दिए थे जिसमें एंकर इमरान खान रियाज साहब ने मतिउल्लाह जान, अफ्तार आलम, अहमद मीर और असतूर पर हमलों की मजम्मत की थी। और अली मिर्जा जो हैं वो बार बार इमरान खान रियाज साहब से ये एक इसरार कर रहे थे कि आप जेलम चक्कर लगाएं, आप मेरे से मिलें, आप कर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जनाब फिर उन्होंने एंकर इमरान खान रियाज साहब जब आए थे वापस तो उसके बाद भी वो उन्होंने कहा कि मैं लाहौर आपसे मिलने आऊँगा, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना ये वादा जो है वो पूरा नहीं किया था। इससे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो जेलम मिलने इंजीनियर अली मिर्जा से गए थे, इनका कोई मुकालमा होना था, कोई इनकी बहस तकरार होनी थी, लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मिलने से उस वक्त भी इनकार कर दिया था। तो इनका ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ पर इंजीनियर अली मिर्जा साहब ने जो इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने मनगढ़ंत बातें बताई, जो उनके साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ, उसकी सारी की सारी कहानी एंकर इमरान खान रियाज साहब ने खुद खोल के रख दी है कि जनाब ये तो मुझे बार बार कह रहा है कि आप मुझे आकर मिले, लेकिन एक शख्स जो बोल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता सही तरह से, जो अभी बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो आपको मिलने आ जाए। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? आप जाएं एंकर इमरान खान रियाज साहब के साथ, उससे मिलें, उसकी खैर ड्राफ्ट करते, आप उससे जो है वो अपने एहसास का इजहार करते, आपसे कोई गलती होती तो आप उससे माफ़ी मांगते, ये बड़ेपन का मुजाहरा होता। लेकिन उन्होंने सब कुछ करने से साफ साफ जो है वो इनकार कर दिया। और फिर दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो हैं वो जनाब सामने आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या रो पड़े हैं, और फिर दूसरी जानिब उन पर तशद्दुद की खबरें हैं। तो आज उन्होंने नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। सबसे पहले क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो हैं वो प्रोजेक्ट इमरान जो है वो बिल्कुल उसको ख़त्म करने की तैयारियां हो रही हैं, तमाम इदारों से उनके लोगों को निकाला जा रहा है, पीटीआई को मुकम्मल तौर पर ज़मीन पोस्ट कर दिया गया है और इलेक्शन 2024 में उनका नामो निशान इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, जो चीज़ें इस वक्त ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रही हैं। और जनाब सहाफ़ी से उन्होंने सवाल पूछा शेख रशीद साहब से कि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं या हथियार डाल दिए हैं, तो साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इसका जवाब दिया कि अल्लाह के फजल करम से दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक जो है वो हम निभाते हैं, तो हम इंशाल्लाह जो है वो
उनका मकसद ये था कि हम इमरान खान साहब के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। और फिर दूसरी जानिब उन पर तशद्दुद की खबरें थी कि उन पर तशद्दुद हुआ है, ये सारा मामला है। उनको एंकर मुनीर फारूक जो है उनके सामने जो है वो थप्पड़ मारे गए हैं जब उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो शेख रशीद साहब ने पहले तो ये दावा कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे तशद्दुद करने लगे तो मैं क्रेन से ज्यादा वजनी था। फिर उन्होंने कहा कि ये मर जाएगा, सारी जिंदगी मैंने फौज के साथ काम किया, अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। एंकर मुनीर फारूक के सामने मुझे मारा गया। तो उन्होंने कहा कि शेख साहब के साथ ये सब कुछ जो है वो ना करें, ये जनाब उन्होंने दावा किया। और इसके ऊपर मुनीर फारूक साहब ने ये ट्वीट को कोट किया और कहा कि बात मुकम्मल तौर पर झूठ और बेबुनियाद है कि हैरान हूं कि शेख साहब को झूठ बोलने की क्या जरूरत है। ये इस पर एंकर मुनीर फारूक साहब जो हैं उन्होंने दावा किया। लेकिन जनाब उन्होंने कह दिया है कि मुझे एंकर मुनीर फारूक के प्रोग्राम में दबाव डालकर लाया गया था और पहले कहा गया था कि आपकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इंटरव्यू के लेके जा रहे हैं। तो मुझे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तो कहके मेरे से इंटरव्यू दिलवाया गया। और शेख रशीद साहब ने कहा कि उन्होंने 3-4 सफ़े का बयान बनाया हुआ था और 2-3 लाइनें मेरे कहने पर काटी और मैंने कहा कि बहुत पर्सनल है। फिर वो सफ़े मैं साथ ले गया और पानी के साथ निकल गया। ये दावा भी शेख रशीद साहब ने वहां पर किया, क्योंकि वो आज सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस में जो है वो आज वहां पर गए थे, उनकी समाअत हुई थी, उनको वहां पर पेश होना पड़ा। तो उस पेशी के मौके पर उन्होंने जनाब इसके ऊपर ये बात की थी। और फिर इस हवाले से जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, सीनियर तरीन वकील हैं, इन्होंने भी ये कहा कि शेख रशीद पर जो तशद्दुद हुआ है वो आज भी मुलाकात में बताते बताते रो पड़ते हैं। और वो आज भी मुलाकात में जो बात हुई है वो उस वक्त भी रो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जब बात हो रही थी। तो जनाब ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी। और फिर शेख रशीद साहब जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। कलमे की कसम पढ़कर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तशद्दुद करने वालों को माफ़ करता हूँ। उन्होंने फिर इस बात पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, मैं पुलिस को माफ़ करता हूँ, सबको माफ़ करता हूँ। तो ये अब तक की डिटेल्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इससे अंदर अपना लाजमी खैर रखने वाला निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।